व्हाट इज ए डुप्लेक्सर, हाउ टू वर्क। दोस्तों इस सवाल का सही से जवाब बहुत बड़े बड़े महारथी भी नहीं दे पाते, तो आज मैं कोशिश करूंगा इस सवाल का जवाब देना। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, सो डिपेंड करेगी डीप एक्सप्लेनेशन में और डिपेंड करेगी आप में कि आपको सही लगा या गलत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों क्या आपको पता है सिंगल डुप्लेक्सर और डुअल डुप्लेक्सर क्या वर्क करता है नेटवर्क सेक्शन में? क्या आप ये जानते हैं कि इन डुप्लेक्सर को निकाल दिया जाए या निकल जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? दोस्तों आपको यदि पता नहीं है, आप नहीं जानते, तो मेरा यकीन कीजिए आपने बिल्कुल सही थंबनेल देख के क्लिक किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में डुप्लेक्सर की एकदम डीपली थ्योरी वर्किंग जानेंगे, एनिमेशन से लेके स्कीमेटिक तक एक्सप्लेन होगा और लास्ट में प्रैक्टिकल जीआर वैल्यू और ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे इसको निकाल के देखूंगा क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब ये जिस वर्क के लिए लगाया गया है उसको बारीकी से एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा आप लाइव देखोगे, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगी। दोस्तों किसी भी चीज को जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखे तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए, और हम जाने या अनजाने में ऐसे करते भी है अपनी जिंदगी में किसी भी चीज पे। दोस्तों एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट निकलता है उससे हमें सीख मिलती है, चाहे बुरा सीख हो या फिर अच्छा सीख। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों अगर आपको बेसिक से एडवांस तक 4G एंड 5G नेटवर्क सेक्शन कोर्स करना है तो आप मेरा एप्लीकेशन या वेबसाइट में जाके कोर्स के डेमो और सारी जानकारी वीडियोस देख के कोर्स लो फीस में बाय कर सकते हो, वो भी बिग डिस्काउंट ऑफर के साथ, जो 16 जुलाई को ऑफर खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा और 5 टाइप का कोर्स मेरे पास अवेलेबल है, जिसका कंप्लीट जानकारी एप्लीकेशन में और वेबसाइट में मिल जाएगा। विजिट करिए ऐप और वेबसाइट पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डुप्लेक्सर, ठीक है, जो डुप्लेक्सर है किस तरह दिखता है भाई। तो इस जगह पे ये जो डुप्लेक्सर है ये हमारा सिंगल डुप्लेक्सर है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एकदम बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल डुप्लेक्सर, ठीक है। सिंगल डुप्लेक्सर कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें आपको 8 जो प्रिंट है मतलब 8 लेग देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह काउंटिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इस जगह पे हमारा डॉट पॉइंट है, ठीक है, मतलब इस जगह पे। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉट पॉइंट से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होती है। तो इसमें अभी जो ये काउंटिंग मैंने दिखाया इसमें जो है ये गलत है। कैसा? क्योंकि डॉट पॉइंट से ये एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होता है, ठीक है, और इसमें क्या है, क्लॉकवाइज। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाना, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर डॉट पॉइंट होगा या फिर यहाँ पर होगा तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही काउंटिंग होगी। तो ये हमारा सिंगल डुप्लेक्सर है, और ये डबल डुप्लेक्सर और ये डुअल डुप्लेक्सर। तो मतलब डबल और डुअल दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो डुअल डुप्लेक्सर कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें देखिए जो लेग है कितना देखने को मिलता है, 3 6 7 8, सेम टू सेम, लेकिन इसका पैटर्न कुछ अलग है, और इसमें देखिए इसका पैटर्न कुछ अलग है। तो ये जो है अभी के फ़ोन में देखने को मिलता है डुअल डुप्लेक्सर, जिसके अंदर इसी की तरह काम करने वाले 2 डुप्लेक्सर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं स्कीमेटिक डायग्राम से समझाऊंगा, एनिमेशन के जरिए भी समझाऊंगा, फिर आप समझ पाओगे कि मेनली वर्किंग क्या होती है, किस जगह पे लगाया जाता है, ठीक है। तो समझ गई कि भाई डुप्लेक्सर क्या है, जो कि मैंने बात किया सबसे पहले वीडियो की, जो डुप्लेक्सर की बात किया है ना, उसी को अभी समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि डुप्लेक्सर क्या है, जो कि यहाँ पर हमने इमेज देख लिया, ठीक है। चलिए अभी एक काम करते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम में जो कंपोनेंट नेम होता है उसमें जाके देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या मॉडल है, Realme 3, और इस जगह पे Vivo Y12 का भी मैंने खोल लिया है। क्यों, इसका भी रीज़न आगे आप जानोगे। तो देखिए नेटवर्क सेक्शन इस जगह पे है, आपको पता ही है कि इस जगह पे नेटवर्क सेक्शन होता है। और ये जो है हमारा 2G PA, ठीक है, पावर एम्पलीफायर, और यह RFIC जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी IC, ये PA है मतलब पावर एम्पलीफायर। तो देखिए दोस्तों इस जगह पे 2G PA है ना, तो 2G PA और हमारा यहाँ पर 4G PA, इसके मतलब ये जो 3 IC है, तीनों IC मिलके डुप्लेक्सर से काम होता है। तो डुप्लेक्सर इनमें से कौन सा है भाई, कितना होता है और किसको कहते हैं डुप्लेक्सर? देखिए ये वाला है डुप्लेक्सर, ये भी डुप्लेक्सर, ये भी डुप्लेक्सर और ये भी डुप्लेक्सर, ठीक है। 1 2 3 4, इस फोन में 4 डुप्लेक्सर देखने को मिल रहा है। तो कैसे हम कंफर्म करें कि यही डुप्लेक्सर है, क्योंकि इसी की तरह देखिए और भी है, देखिए ये वाला, ये भी तो डुप्लेक्सर हो सकता है। तो डुप्लेक्सर है या नहीं है कैसे कंफर्म करें? तो उसको हम कंफर्म करेंगे बिटमैप से या फिर लेआउट से। तो अभी मैंने लेआउट खोल रखा है, तो लेआउट उसी टाइप का होना चाहिए। किस टाइप का, देखिए मैं बताता हूँ, इस जगह पे है ना। तो इसमें अगर हम देखें जैसे कि
ये कंपोनेंट नेम है। तो डुप्लेक्सर, ठीक है, ये वाला डुप्लेक्सर है। तो हमारा ये आईसी के ठीक इस साइड पे, चलिए देख लेंगे। देखिए इस कोने पे है, तो ये डुप्लेक्सर है। तो इसका पैटर्न आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है पैटर्न जो कि हमने इसमें देखा है, सेम टू सेम मिल रहा है। सिंगल डुप्लेक्सर है, ठीक है। और डबल डुप्लेक्सर की बात करें तो इस फोन में डबल डुप्लेक्सर है क्या? इस फोन में नहीं है, ठीक है दोस्तों। डबल डुप्लेक्सर अगर मिलेगा तो इस तरह पैटर्न होगी या फिर इस तरह पैटर्न होगी। तो इसमें इस फोन में नहीं है डबल डुप्लेक्सर, जो कि सिंगल डुप्लेक्सर है। तो ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि जितने लेआउट में दिख रहा है डुप्लेक्सर की जो प्रिंट, वो उसी जगह पे सारा डुप्लेक्सर लगा हुआ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, मतलब प्रिंट है, ठीक है, लेकिन नहीं है, इस जगह पे भी नहीं है। तो अभी हमने कितना देखा, 1 2 3 4 डुप्लेक्सर है। तो इसी को कहते डुप्लेक्सर। और हम वीवो 12 में देखेंगे तो इस जगह पे 2GP है और 4GP है और ये हमारे RFIC। तो इसमें देखिए 4 ही डुप्लेक्सर, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी और डुप्लेक्सर की जगह है, जैसे कि ये वाला एक जगह है, ये वाला प्रिंट है 2, और इस जगह पे भी 3, और अगर हम देखें तो नहीं है और नहीं है, 3 ही जगह देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 इसमें कनेक्टेड रहता है, बाकी सारा ग्राउंड होती है। इसमें भी देखिए 1 2 3, इसमें भी देखिए 1 2 3, 3 ही कनेक्टेड है और बाकी सारा ग्राउंड। चलिए अभी हम डुप्लेक्सर के काम को समझते हैं एनिमेशन के जरिए। तो देखिए दोस्तों, डुप्लेक्सर यह है हमारा। तो इसमें काउंटिंग गलत है, इस तरह क्लॉकवाइज काउंटिंग इसमें दिखाया मैंने, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो जैसे कि इस जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम टू सेम ले गए, और ये हमारा 4GP है, 2GP है, RFIC जिसको WTR भी कह सकते हैं। तो ये जो 3 IC है और ये मिला के 4 IC मान लो, तो इनमें क्या वर्क होती है, कैसे वर्क होती है, चलिए देख लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर एंटीना लिखा है ना, 6 नंबर पे एंटीना लिखा है, और बाकी सारा का सारा क्या है, ग्राउंड। 1 2 3 4 5 लेग ग्राउंड है और 3 लेग हमारा काम की है। तो इसमें से 6 लेग एंटीना है। तो एंटीना क्यों है, इसमें क्या हो रही है, यहाँ से 2GPA से क्या होता है, देखिए बारीकी से समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। ये जो 2GPA है, ये 2GPA होके यहाँ पर हमारा किसमें कनेक्ट होता है, RF केबल जो कनेक्टर है उसमें कनेक्ट होता है, और उसके बीच में कैपेसिटर, रजिस्टर, कोयल रह सकता है फिल्टरिंग के लिए। और इसमें और भी कुछ IC होती है। अगर आप मेरा कोर्स लोगे तो कोर्स में सारा जानकारी डीपली एक्सप्लेन होता है, ठीक है, उसमें होगा, तो इसमें होगी, ठीक है। और फिर ये हमारा RF केबल के थ्रू सब बोर्ड में कनेक्ट हो जाएगा, और सब बोर्ड्स के जरिए क्या होगा, बैक पैनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। उसमें एंटीना का पत्ता होता है, जिससे एंटीना रिसीव होगा, ट्रांसफर भी होगा, ठीक है। तो इसमें नोटिस करने वाली बात है, देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है, मतलब कि यहाँ से जा रहा है फ्रीक्वेंसी, और ठीक इस जगह पे भी एरो बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी आ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफरिंग और रिसीविंग दोनों काम होता है इस एंटीना के लाइन के थ्रू। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ें हैं जो दोनों काम करना पड़ रहा है इसको। तो 2GPA का आपको पता है काम क्या होता है, रिसीविंग करना और ट्रांसफरिंग करना। तो इसमें डुप्लेक्सर की क्या रोल है भाई, यहाँ पर RF हमारा लगा हुआ है, WTR, 4GPA भी है। तो 4GPA से कौन जुड़ेगा, इसमें लाइन जुड़ेगी। कैसे, चलिए देख लेते हैं हम, इसमें एनिमेशन के जरिए ही समझेंगे, ठीक है ना। देखिए 4GPA, इसमें क्या कनेक्शन हुआ, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये हमारा TX जा रहा है, ठीक है। TX का पूरा नाम होता है ट्रांसफरिंग या फिर ट्रांसमिटिंग, ठीक है। ये ट्रांसमिटिंग मतलब सिग्नल को भेज रहा है, ठीक है भाई। रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल, वो भेज रहा है किसको, डुप्लेक्सर। और डुप्लेक्सर क्या करता है ये सिग्नल का, वो भी समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं पूरा सर्किट की वर्किंग, फिर जान लेंगे कि TX सिग्नल जाता है तो इसमें आगे कैसे जाता है, किस तरह होता है, कौन स्विच करती है डुप्लेक्सर को, इसको भी समझ लेंगे। तो फिर इस जगह पे देखिए नंबर 1 से कनेक्ट कौन हुआ, RF WTR IC। RX मतलब रिसीविंग, TX मतलब ट्रांसफरिंग या फिर ट्रांसमिटिंग, RX रिसीविंग, ठीक है। तो इसमें से देखिए एरो बना हुआ है इस तरफ, मतलब यहाँ से ये रिसीव हो रहा है। तो अब ये फंडा को समझते हैं। देखिए भाई, ये जो यहाँ पर एंटीना की लाइन है, ये तो आगे चला जाएगा हमारा यहाँ पर RF केबल के थ्रू सब बोर्ड में जो कि एंटीना की लाइन होती है उसमें चला जाएगा, जिससे ट्रांसफरिंग रिसीविंग सब कुछ होता है। तो 2GPA के थ्रू यहाँ पर हमारा सिग्नल रिसीव भी होगा, और 2GPA के थ्रू इस तरह हमारा यहाँ पर सिग्नल जो है आगे ट्रांसफरिंग भी होगा। रिसीविंग ये हमारा RX और ये हमारा TX, दोनों एक साथ काम करेगा इस लाइन के थ्रू, ठीक है, इस लाइन के थ्रू। कैसे, देखिए WTR है ना यहाँ पर,
तो WTR को चाहिए होगा रिसीविंग सिग्नल, किस लिए? कोई अगर कॉल कर रहा है तो कॉल यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल की फ्रीक्वेंसी जाएगी डुप्लेक्सर में, डुप्लेक्सर से होते हुए यहाँ पर RX में होके यहाँ पर हमारा RFIC में चला जाएगा। और फिर यहाँ पर 4G का क्या काम है? तो जैसे कि आपने कॉल किया, ठीक है, किसी को कॉल किया, तो कॉल की जो फ्रीक्वेंसी जानना चाहिए, तभी जाके वो टावर में फ्रीक्वेंसी भेजेगा, तभी कॉल रिसीव होगी जिसको आपने किया। तो इस केस में 4GPA फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बूस्ट करके देता है, वो चला जाएगा TX इस तरफ, ठीक है। तो अभी इसमें दोनों फ्रीक्वेंसी काम करना चाहिए, एक तो यहाँ पर रिसीविंग हो रहा है और ट्रांसफरिंग भी हो रहा है, एक साथ दोनों हो सकता है। कैसे भाई? देखिए, रिसीव जो सिग्नल जो है ना वो रिसीव होना चाहिए RFIC को। क्यों? क्योंकि हमारा जो टावर है वो टावर फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, और उस टाइम हमारे फ़ोन में जो भी सिम लगा हुआ रहेगा, जैसे एयरटेल का, BSNL का, जियो का, तो उसमें क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी रिसीव करना चाहिए RFIC, तभी जाके CPU को, जो CPU की बेसबैंड सेक्शन है उसको पहुंचाएगा। तो यहाँ पर स्विचिंग होती है, ठीक है। इसमें कोई कंट्रोल का पिंग नहीं है और ये अपने आप स्विच करता है फ्रीक्वेंसी के थ्रू, ठीक है। इसका जो एक्सेप्टेबल फ्रीक्वेंसी आएगी उसी फ्रीक्वेंसी में क्या करेगा, ये फ्रीक्वेंसी की जो स्विचिंग करेगी, एक बार इसमें कनेक्ट होगा, ये मान लीजिए स्विच, एक बार इसमें कनेक्ट होगा, RX-TX ऐसा करेगा स्विचिंग, ठीक है। नैनो सेकंड में स्विचिंग करेगी, ठीक है, RX-TX। तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रहा है ना टावर से, तो वो क्या होगा, RX के थ्रू रिसीव हो जाएगी RFIC को। उसी टाइम पे अगर आप मैसेज कर रहे हो किसी को तो सिग्नल जाता है, तो वो सिग्नल कैसे होगा, यहाँ से तो सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगी। जब रिसीव हो रहा था तब आपने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की, कॉल भी नहीं किया, SMS भी कुछ भी नहीं किया, तो TX नहीं जाता है उस टाइम, बस RX ही काम चलता है। तो जैसे आपने मैसेज किया, कॉल लगाया, कुछ भी करा आपने एक्टिविटी, तो फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो जाएगी और इससे होकर TX में चला जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, RX-TX स्विचिंग करता रहेगा, जिससे TX भी यहाँ से जाएगा, ट्रांसफरिंग होगी, सिग्नल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और साथ में रिसीव भी हो जाएगी, जो कि स्विचिंग कर रहा है ना इसमें। तो स्विचिंग करते ही रिसीविंग का सिग्नल रिसीविंग में चला जाएगा, ट्रांसफरिंग का सिग्नल ट्रांसफर में चला जाएगा, इस तरह तो स्विचिंग होता है। तो देखिए सिस्टमैटिक में जब देखेंगे तब हमें ये पता चलेगा, क्या ये जो हमारा डुप्लेक्सर है, जैसे कि बैंड 8, बैंड 5, ठीक है। तो बैंड 8 और बैंड 5 इन दोनों के लिए क्या होगा, एक ही डुप्लेक्सर हो सकता है, या फिर जो एक ही बैंड के लिए एक ही डुप्लेक्सर होगा। तो इसका मॉडल होता है, ठीक है, XYZ मॉडल होगा। तो ये जो मॉडल है, मतलब XYZ में एग्जाम्पल दिया है, ये नहीं कि XYZ ही मॉडल एग्जाम्पल दिया। तो इसका जो मॉडल है वो मॉडल अगर आप पार्ट फाइंडर में सर्च करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो डुप्लेक्सर है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे कि बैंड 3 में काम करता है, तो बैंड 3 में हर फ़ोन में बैंड 3 पे ही लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर लगा हुआ है उस फ़ोन में ये डुप्लेक्सर, तो बैंड 3 में लगा हुआ रहेगा। और ये काम होता है 2GPA, 4GPA और RFIC के बीच, जो कि PRX के लिए काम होता है, प्राइमरी रिसीविंग के लिए, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा डुप्लेक्सर है इसको PRX सेक्शन में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये स्विचिंग करता है, तभी फ्रीक्वेंसी जो है ना इतनी स्पीडली नैनो सेकंड पे स्विचिंग होता है। RF का रिसीविंग में चला जाता है उस सेक्शन में, PRX में, और ट्रांसफरिंग जो है 4GPA से ट्रांसफरिंग TX के थ्रू 2GPA तक चला जाता है, और 2GPA हमारा मेन एंटीना काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब स्कीमेटिक पे नज़र देते हैं और फिर जाके हम प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर Vivo Y12 जो है इसको मैंने क्यों दिखाया आप लोगों को, क्योंकि इसी का ही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। इसी का ही मदरबोर्ड मेरे पास अवेलेबल है, इसी से ही मैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो अभी हम समझ लेते हैं Realme 3 की जो स्कीमेटिक है, इसका स्कीमेटिक लेआउट सब कुछ अवेलेबल है। चलिए देख लेते हैं। तो कंबाइन कर लूँगा जिससे फटाफट काम हो जाएगी और इधर उधर इसको ओपन करो, इसको क्लोज करो, ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगी। तो ये आपको भी करना चाहिए जब आप ट्रेसिंग करते हो। तो देखिए कंबाइन कर लिया हमने, ठीक है ना। ये स्कीमेटिक यहाँ पर है और ये हमारा कंपोनेंट नेम है, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा क्या है और किसको देखना है। चलिए यहाँ पर मैं लोकेशन को निकाल लेता हूँ और हमारा कोड जो है ना स्कीमेटिक का वो भी निकाल लेता हूँ। तो इस जगह पे जैसे कि हम इसको देखेंगे अभी, तो ये है, इसको देख लेते हैं। कॉपी किया, जैसे ही हमने डबल क्लिक किया यहाँ पर निकल के आगे, जूम करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, डुप्लेक्सर है, ठीक है, डुप्लेक्सर। तो भाई देखिए यहाँ पर TX एंटीना RX1, तो RX TX एंटीना लिखा है, बाकी सारा ग्राउंड है। 3 नंबर TX, 1 नंबर RX, 6 नंबर एंटीना। तो अभी समझने वाली बात है कि ये जो बैंड 28A पे काम कर रहा है, बैंड 28, ठीक है।
तो इस जगह पे सबसे पहले हम एंटीना को समझते हैं, कहाँ पर जाता है भाई एंटीना, जो कि हमने देखा कि भाई जो 2GP है उसमें जा रहा है, तो सही है, देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या, इस जगह पे ये लाइन है, देखिए ये वाला ये लाइन है और इसमें चला गया TRX6। तो क्या ये हमारा IC 2G है? तो देखिए दोस्तों, एक पॉइंट करने वाली चीज़ है, जिस IC में एंटीना होगा और उस IC में बहुत सारी TRX लाइन होगा, वही हमारा 2G IC है। देखिए एंटीना की लाइन है तो ये हमारा 2G IC। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा लेआउट में आ जाएगी और ये हम लोकेशन इसको निकाल ली और यही वाला IC है, देखिए ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 2GP है, निकल के आ गया। तो हम अभी क्या देख रहे थे, यहाँ पर बैंड 28 है, इसको नेक्स्ट करेंगे, जो कि हमारा बैंड 28 ये डुप्लेक्सर है, ठीक है, इसमें निकल के आ गया। और अभी हम देखते हैं TX, तो जो कि TX हमारा 4GPA से कनेक्ट होता है। चलिए देखते हैं भाई, देखिए यहाँ पर है ना लाइन आगे जा रहा है और ये 2 नंबर की लाइन है, इसमें जाएंगे और देखिए LV3 लोअर बैंड 3 या फिर लो बैंड 3, तो 17 नंबर फ्लैग पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए LMHPA लिखा हुआ है, लो मीडियम हाई बैंड। तो ये बैंड की यहाँ पर सिचुएशन बता रखा है, लोअर बैंड, मीडियम बैंड, हायर बैंड, ठीक है। और इसमें भी है देखिए LV, MB और HB भी होगा, देखिए यहाँ पर MB है, देखिए किधर गया ये वाला HB, ठीक है। HB देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HB4। तो ये हाई बैंड 1 और ये मीडियम बैंड और लोअर बैंड, जो कि LMH लिखा हुआ है। तो ये हमारा 4GP है, इसमें कोई भी एंटीना की लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो नेटवर्क सेक्शन में 2 ही एंटीना की लाइन होता है, ठीक है, DRX एंटीना, PRX एंटीना। तो दोस्तों कोर्स में इससे भी अधिक ज़्यादा डीपली जानकारी मिलेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ एक डेमो टाइप मान लीजिए, मैं तो इसको डेमो भी कहूँगा, क्योंकि कोर्स में इससे भी अधिक डीपली जानकारी दिया मैंने। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका सर्किट को, जो कि हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है। यहाँ तक देख लिया कि हमारा 2GPA 4GPA पे कनेक्ट हो रहा है, जो कि TX तो सही है, इसमें कनेक्ट हो ही रहा है। तो RX को देख लेते हैं कि RX सही में हमारा RFIC में जाता है कि नहीं जाता है। और नोटिस कीजिए इसकी लाइन में, सभी की लाइन में कोयल कैपेसिटर रहता है, ठीक है। इनका भी बहुत बड़ी रूल होती है, ठीक है, फिल्टरिंग में। चलिए क्लिक करेंगे और इस लाइन में वैसे भी लिखा है RFB28 PRX RFIC। तो इस चीज़ को अगर आप नोट करके दिमाग पे बैठा देंगे ना, तो समझ में वैसे भी आने वाला है कि PRX मतलब कि हमारा RFIC में जा रहा है भाई, इसीलिए PRF लिखा है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और देखिए ये क्या है, MT6177, जो कि हमारा RFIC है। तो RFIC में DRX सेक्शन, PRX सेक्शन होता है और वो भी ज़्यादा सेक्शन होती है, तो इसमें कनेक्ट हो रहा है PRX3। तो सही में यहाँ पर हमारा डुप्लेक्सर के काम ऐसा होता है। तो डुअल डुप्लेक्सर की काम कैसा होता है भाई, तो इसको भी तो समझना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको भी। तो इस जगह पे हमने देख लिया सिंगल डुप्लेक्सर की, तो डुअल डुप्लेक्सर के काम को देखने के लिए अब एक काम करेंगे, इस जगह पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और Redmi 8A को ले लूँगा। चलिए फटाफट ले लेते हैं और फिर आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर Redmi 8A का कंपोनेंट, Redmi 8A का लेआउट, Redmi 8A का स्कीमेटिक खोल लिया है। चलिए इसमें कंफर्म कर लेते हैं कि क्या है, इसमें डुअल डुप्लेक्सर है कि नहीं है। तो इस जगह पे कंफर्म करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा सिंगल डुप्लेक्सर, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो ये वाला जो बिग साइज का IC देख रहे हो ना आप, तो देखिए दोस्तों यही है हमारा डुअल डुप्लेक्सर। तो अभी कैसे कंफर्म करें कि ये हमारा डुअल डुप्लेक्सर है कि नहीं है। तो लेआउट में कंफर्म कर सकते हैं और बिटमैप से भी कंफर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लेआउट में देखेंगे जो कि ये वाला। तो आप पैटर्न देख सकते हो भाई, इसमें किस तरह पैटर्न है। और इसको अगर हम देखें तो इसका देखिए यहाँ पर ये पैटर्न है, ठीक है। तो ये मिल रहा है ना यहाँ पर, तो ये अगर मिलता है तो यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है मिल रहा है, जो कि सही है, ये डुअल डुप्लेक्सर ही है। तो चलिए इसको कंबाइन करते हैं। मतलब कंबाइन की क्या ज़रूरत है, अभी तो सिर्फ इसको ही देखना है। चलिए इसको कॉपी कर लेंगे कोड को और स्कीमेटिक पे पेस्ट कर देंगे। देखिए ये वाला निकल के आ गया, ये बैंड 1 में और बैंड 3 में काम कर रहा है। तो डुअल डुप्लेक्सर की मतलब यही है कि भाई नेटवर्क जो एंटीना पॉइंट है, यहाँ पर देखिए इसमें 2 एंटीना पॉइंट होती है, 2, 4, 6 लेग का काम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंटीना पोर्ट V3, एंटीना पोर्ट V1। तो बैंड 1 बैंड 3 दोनों इसमें आ रही है, ठीक है। 2 ग्राउंड है, 2 यहाँ पर RX है, 2 TX है। तो बैंड 3 जो हमारा TX वो चला जाएगा बैंड 3 में एंटीना के थ्रू, और ये बैंड 3 जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंटीना के थ्रू जो रिसीविंग सिग्नल हो बैंड 3 में चला जाएगा। इस IC में 2 डुप्लेक्सर मार्च है, जैसे कि MMC और फिर रैम होता है, मार्च करके
EMCP बना दिया जाता है। तो वैसा ही सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, डुअल डुप्लेक्सर। तो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए आप, ये हमारा बैंड 3 है। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये कनेक्टेड है, यहाँ पर लाइन जा रहा है और इस जगह पे एंटीना है कि देखिए यहाँ पर एंटीना है जो कि हमारा 2GPA है, ठीक है, देख लिया हम। ये भी कनेक्टेड होना चाहिए 2GPA में, ये कनेक्टेड है। इस जगह पे देखिए एंटीना लाइन मिल रहा है जो कि 2GPA सही है। इस जगह पे देखेंगे RX जो कि हमारा WTR में जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर WTR लिखा ही है, देखिए WTR PRX सेक्शन में जा रहा है, सही है। और ये भी सही होगा। और इसमें ये हमारा 4GPA में जाएगी, देखिए इस जगह पे कनेक्टेड है, 4GPA में जाएगी, नहीं मतलब 4GPA से फ्रीक्वेंसी जाता है, समझ जाना भाई थोड़ा सा। MB3 मीडियम बैंड है, ठीक है, ये जो बैंड B3 ये मीडियम बैंड होता है। चलिए यहाँ पर काम हो रहा है। तो ज़्यादातर मीडियम बैंड, लोअर बैंड डुप्लेक्सर लगा हुआ रहता है इनमें। हायर बैंड में कभी कभार लगा हुआ रहता है और किसी किसी फ़ोन में लगा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कंपनी के थ्रू डिज़ाइन होता है भाई, उसमें सिस्टम होती है। तो बस हमें समझना है कि काम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या काम करती है, किस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी किस सिम के लिए होता है। चलिए इतना समझ गए हम, डुप्लेक्सर क्या होती है, इसका काम क्या होता है। अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। चलिए तो इस जगह पे देखिए दोस्तों, ये हमारा है RFIC, ये हमारा क्या है 4GPA, और ये क्या है, ये हमारा 2GPA, ठीक है, 2GPA। तो ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है किसका, Vivo Y12 का, ठीक है। और इन पे जो डुप्लेक्सर मैंने दिखाया, ये डुप्लेक्सर, ये भी डुप्लेक्सर, ये भी डुप्लेक्सर, ये भी डुप्लेक्सर। लेकिन Vivo Y12 में स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल नहीं है, ना ही लेआउट अवेलेबल है, बिटमैप है। तो बिटमैप से हम पता नहीं लगा सकते, किसी किसी फ़ोन में ये पता लग जाता है कि लाइन जो है किस बैंड का है, लेकिन Vivo Y12 में लिखा हुआ नहीं है, किसी में है किसी में लिखा हुआ नहीं है, कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है उसमें। तो अभी हम इसमें अगर देखेंगे तो जैसे कि मेरे पास जियो का सिम है, तो मैं इसमें जियो का सिम लगाऊंगा, तो मुझे नहीं पता कि भाई इन चारों डुप्लेक्सर में से कौन सा डुप्लेक्सर जियो की उस बैंड के लिए काम करता है। जैसे आप जिस मतलब कि आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप जिस एरिया पे हो जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसी जगह पे जो हमारा यहाँ पर 850 मेगाहर्ट्ज़ की बैंड जो फ्रीक्वेंसी है वो पकड़ रहा है, या फिर उससे जो अधिक बैंड्स होती है 1800 मेगाहर्ट्ज़ का वो पकड़ रहा है, कौन सा पकड़ रहा है, तो उसी के हिसाब से डुप्लेक्सर की यहाँ पर काम होगा, ठीक है। तो मैं जिस जगह पे हूँ, मैं जिस जगह पे इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसी जगह पे 850 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। तो इससे ना ही अधिक पकड़ता है और इससे ना ही लो जाता है। और जो कि जियो का सिम है 4G में ही सिर्फ वर्क करता है, ना ही 2G ना ही 3G। तो इसमें हमें देखना है कि ये डुप्लेक्सर है या फिर ये है या फिर ये या फिर ये, चारों में से कौन सा डुप्लेक्सर है जो कि 850 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें तुक्का लगाना होगा, तुक्काबाजी करनी होगी। कैसा, इसको सबसे पहले हटाएंगे, फिर इसको मतलब इसको हटा के चेक करेंगे कि 4G हमारा सिग्नल पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है फिर नेक्स्ट इसको हटाएंगे, इसको हटना मतलब जैसे हटाया हमने नहीं लगाएंगे, इसको हटा देंगे। फिर अगर नहीं आता मतलब फिर आ जाता है फ्रीक्वेंसी नेटवर्क आ जाता है, तो फिर इसको ऐसे करके चारों को निकालेंगे। जिसको निकालते ही हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है, मानेंगे वही हमारा फ्रीक्वेंसी है 850 मेगाहर्ट्ज़ की, जो डुप्लेक्सर के थ्रू जा रहा है या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर। तो मैं इस जगह पे काम करूँगा कि जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है उससे देखिए यहाँ पर जो लाइन इनपुट हो रहा है ना, यहाँ से एंटीना की लाइन कनेक्ट हो रहा है, सिर्फ इस कंपोनेंट को निकाल दूंगा, इसको निकाल दूंगा, इसको निकाल दूंगा, तो ये हमारा एंटीना की लाइन हो गया। इसको निकालते ही पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक, मतलब एंटीना की कनेक्शन नहीं है। तो बिना एंटीना के ना ही TX होगा ना ही RX होगी। तो सिचुएशन में हमारा फ़ोन में इमरजेंसी कॉल, नो सर्विस या फिर जो हमारा नेटवर्क वो कम्प्लीटली गायब होना चाहिए। और इस जगह पे आउटपुट जो है TX के लिए कनेक्टेड है, ये जो हमारा कोयल, इस जगह पे ये जो कोयल, ठीक है, इस जगह पे देखिए ये कोयल, इनको निकालूंगा TX के लिए। तो TX को निकालूंगा किस लिए, क्योंकि 4GPA से TX की सिग्नल जाता है, इससे ओके 2GPA में चला जाता है। तो इससे क्या होगा, RX कनेक्टेड है हमारा 2GPA से, किसके साथ, RFIC के साथ। जो RX के थ्रू फ्रीक्वेंसी तो चला जाएगी RX में, जिससे नेटवर्क आना चाहिए। और कॉल अगर करेंगे तो कॉल नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल, या फिर जिस तरीके से मैंने आपको थ्योरी बताया वो थ्योरी गलत है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो मैंने बताया जैसा थ्योरी की वो सही है, तो इसमें सही काम होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर TX को निकाल दूंगा, RX को निकाल दूंगा और एंटीना को कनेक्ट कर मतलब रहने दूंगा।
तो हमारा फ़ोन में ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, नो सर्विस या फिर इमरजेंसी कॉल, या फिर इसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आना चाहिए। मतलब इमरजेंसी नो सर्विस में तो नेटवर्क भी नहीं आता है, तो ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। क्यों? TX भी कनेक्टेड नहीं है, RX भी कनेक्टेड नहीं है। RX कनेक्टेड नहीं रहेगा तो फ्रीक्वेंसी किसको भेजना है भाई, यही तो दिक्कत वाली बात है ना। तो अगर RX कनेक्ट करके, मतलब यहाँ पर RX कनेक्ट है, मतलब मान लीजिए ये वाला कंपोनेंट इसको निकाल दिया मैंने, तो फ़ोन में क्या होगा, सिग्नल नहीं आएगी। तो उस टाइम में अगर आप कॉल करते हो, सिग्नल तो नहीं रहेगा, कॉल करते हो, अगर कॉल चला जाता है तो उसमें अलग सीन होगी। तो वो भी देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। मेरे हिसाब से जब RX नहीं आ रहा है तो सिग्नल कंफर्म भी नहीं हो रही है, तो TX क्यों काम करेगा, काम तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप बिल्कुल भी उसको स्किप करके मत देखिएगा, रिपीट करिए। एक बार आपने देख लिया वीडियो, फिर रिपीट करिए, फिर रिपीट करिए, समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि बहुत डीपली नॉलेज है, नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ी है, समझना है तो डीपली समझना है भाई। देखिए, फॉल्ट फाइंडिंग बताना, फॉल्ट को रिपेयर करना, ये अलग टॉपिक है, और इसका जो वर्किंग है, इसको किस तरह बनाया गया है, इसको समझना अलग बात है। ठीक है, समझना अलग बात है, इसका कंप्लीट वर्किंग और रिपेयर करना अलग बात है। तो अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ रिपेयर की टेक्निक को ढूंढने के लिए आए हो तो नहीं होगा। इसमें ऐसा मैं बता रहा हूँ वर्किंग, जिससे आप खुद इसमें रिपेयर का टेक्निक ढूंढ लोगे। मतलब आपके दिमाग में वो टेक्निक क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका वर्किंग ही जान जाओगे आप, तो रिपेयर करने की तरीका, टेक्निक अपने आप ही खुद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं हम नेक्स्ट करके। तो इस जगह पे देखिए, ये एंटीना जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने एंटीना बताया ये RF केबल की है, जो कि हमारा यहाँ से कनेक्टेड किससे है, DRX, मतलब डाइवर्सिटी में। तो ये RF केबल के थ्रू सॉफ्ट बोर्ड में डाइवर्सिटी की कनेक्शन होती है। अगर RF केबल हट गया, कट गया, निकल गया, मिसिंग हो गया, तो हमारा नेटवर्क कंप्लीट आएगा। ठीक है, लेकिन इंटरनेट चलने में दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, कॉल के दौरान इंटरनेट नहीं चलेगी, और अगर कॉल नहीं कर रहे हो तब भी नेट स्लो होगा। तो इसका मेन रीज़न क्या है, कैसे ये वर्क करता है, सारा कुछ होगा डीपली कोर्स में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो अभी एंटीना मैंने यहाँ पर दिखाया, ये दोनों एंटीना हमारा मेन एंटीना है PRX की। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक तार को जोड़ रखा है, जम्पर वायर। क्यों किया मैंने इसको ऐसा, तो इस चीज़ को समझिए। ये जो फ़ोन मेरे पास है, इसका मदरबोर्ड है, इसमें ना ही इसका जो फ्रेम है, जिसको हड्डी कहते हैं, वो नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, मतलब टूटा फूटा फ़ोन है। फोल्डर जो भी है टूटा है, बस चल रहा है, ओरिजिनल है इसीलिए चल रहा है। ठीक है, मतलब कि ये बात है, ये जो फ़ोन है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा मैंने, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, यहाँ से जंपर करके वायर के थ्रू फ्रीक्वेंसी रिसीविंग ट्रांसफरिंग के लिए सिस्टम कर दिया। लेकिन ये जेन्युइन तरीका नहीं है। तो इसमें मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जब बैक पैनल लगेगा तब भी तो इसमें डायरेक्ट होगी। ठीक है ना, तब भी तो डायरेक्ट होगी, कोई कंपोनेंट बैक पैनल में नहीं लगता। ठीक है, तो किसी फ़ोन में ये जो दो कनेक्टर रहेगा DRX की हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपको प्रॉपर जानकारी के साथ करना चाहिए अगर कर रहे हो। ठीक है, तो इस जगह पे जो यहाँ पर कपर की मैंने तार लगाया, इससे प्रॉपरली काम नहीं होता है, नेटवर्क प्रॉपरली नहीं आता है, डिस्टर्ब करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ से ये लाइन जो है ना, इस तरह यहाँ से आते हुए इस जगह पे हमारा 2GPA पे कनेक्टेड हो रहा है एंटीना की लाइन पे, और ये हमारा एंटीना जो है RF केबल के कनेक्टर, ये हमारा DRX डाइवर्सिटी IC के लिए, जो कि इस जगह पे कनेक्टेड है। ठीक है, और इस जगह पे देखिए 1 2 3 4 इसमें हमारा क्या है, डुप्लेक्सर है, जो कि यहाँ पर, और ये हमारा MTK का जो RFIC है वो है। ठीक है, ये हमारा RFIC, और ये हमारा 2GPA, ये हमारा 4GPA। ठीक है, 2G और 4GPA के बीच में डुप्लेक्सर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देख लेना आप, 4 डुप्लेक्सर इसमें है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए सिम ट्रे है, सिम मैंने लगा लिया और फ़ोन में लगा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। अभी देखते हैं फ़ोन में कि ये फ़ोन अभी ओके है कि नहीं है। तो आप शायद देख ही पा रहे हो कि इसमें 4G का सिग्नल कंप्लीट आ रहा है, जियो 4G का सिग्नल। ठीक है, और इसमें मैंने नेट मॉन्स्टर ऐप से इसका जो फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड आउट किया है, जो कि 850 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी मैं जिस जगह पे हूँ उसी जगह पे ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, रिसीव भी करेगी, ट्रांसमिट भी करेगी। तो 850 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी रिसीव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कवरेज हाई करता है, लेकिन कैपेसिटी कम होती है। तो अभी कॉल लगाया 198 पे, कॉल भी लग जा रहा है, सही है। मतलब इसका मतलब है कि हमारा नेटवर्क कंप्लीट ओके, फ़ोन ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। और ये नेट मॉन्स्टर ऐप है। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको। तो चलिए अब यहाँ पर मैं वोल्टेज वैल्यू ले रहा हूँ। देखिए फ़ोन ओके है कंप्लीट, लेकिन वोल्टेज वैल्यू नहीं आ रही है। इस जगह पे भी नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है,
ठीक है, जो कि हमारा डुप्लेक्सर की एंटीना की लाइन और ये हमारा TX की लाइन, इसमें भी वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज नहीं आता है। और अभी देखिए इसमें GR वैल्यू ले रहा हूँ, जो कि हमारा एंटीना की लाइन पे GR वैल्यू बीप आ रहा है और इसमें 0.359 समथिंग, मतलब 59 ही आ रहा है और 60 आ रहा है इसमें, 360 और इसमें 346 और इसमें देखिए TX की लाइन का है सिर्फ। और यहाँ पर हमारा एंटीना की लाइन में बीप आता है, बीप कंप्लीट, इस जगह पे बीप कंप्लीट, इस जगह पे भी बीप आ रहा है, ठीक है, चारों में बीप आ रहा है। तो अभी RX की लाइन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैंने देखा बिटमैप पे इस जगह पे हमारा RX की लाइन है, जो कि इस डुप्लेक्सर का है। ये लाइन जो है ना इस डुप्लेक्सर का। चलिए, तो इसमें आप देख पा रहे हो इसमें NC है, कोई भी GR वैल्यू नहीं है, सही है। इसमें GR वैल्यू आ रहा है, इसमें भी GR वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब दो में क्या है बीप रीडिंग आ रहा है और दो में NC आ रही है, तो सही है, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं एक काम करूंगा, क्या चीज़, देखिए इस जगह पे ये जो कंपोनेंट है ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है। तो इस रजिस्टर को निकाल दूंगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंटीना की लाइन है, ये हमारा एंटीना की लाइन है। तो एंटीना के थ्रू RX TX होता है, तो अगर इसको ही निकाल दूंगा तो हमारा यहाँ पर डुप्लेक्सर को ना भी निकालो तो काम करेगी, मतलब जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ वो वर्क करेगा। अगर वर्क करता है तो एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट आएगी आप देखोगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है प्रैक्टिकल का ये बहुत लंबा हो गया था, 2-2.5 घंटे की हो गया था, जिसको मैंने क्या किया, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड की और उसका जो स्पीड है थोड़ा इंक्रीज किया और किसी अनवांटेड जगह को मैंने काट दिया, ठीक है, इसलिए शॉर्ट हो पाया। नहीं तो 2-2.5 घंटे की वीडियो को दिखाना समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। तो ऐसा ना समझो कि ये फेक वीडियो है, मैं इसको काट लगा दिया मेन जगह पे और आपको दिखा दिया। भाई समझना और समझदारी के साथ आपको देखना, नॉलेज को एक्सेप्ट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको समझते हैं, ठीक है। अगर आपको ये गलत लग रहा है, फेक लग रहा है, तो आप एक काम करो, अपने पास जो भी स्क्रैप मदरबोर्ड है, मतलब जो ओके कंडीशन का मदरबोर्ड भी, उसमें एक्सपेरिमेंट करके देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला है, ख़राब नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करोगे तो ध्यान से ही करोगे, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगी। तब मुझे कमेंट सेक्शन पे आके कमेंट करके बताना कि हाँ भाई आपने सही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, सही रिजल्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट निकाल देता हूँ इसको। तो कंप्लीट निकाल दिया और अभी मैं फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ। सिम भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर सिम ट्रे भी है लगा हुआ है, फ़ोन ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया इसलिए जल्दी ऑन हो गया। और इस जगह पे देखिए हमारा यहाँ पर 4G की सिग्नल कंप्लीट आ गया। पहले नहीं आ रहा था, तो आपको पता है सिम लगाने के बाद थोड़े टाइम के बाद सिग्नल आता है। तो कंप्लीट आ गई और अभी हम 198 पे कॉल लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें कॉल भी लग गया। इसका मतलब क्या है, हो सकता है हमारा थ्योरी गलत या फिर जो हमने निकाला वो गलत। तो मैं दूसरा को निकाल रहा हूँ जो कि इस डुप्लेक्सर का है। इसको निकाल के रख दिया इस जगह पे और इसको निकाल के इस जगह पे लगा दिया। दोनों को लगा के रखा ताकि मिसिंग ना हो। अभी फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है, ऑन कर रहा हूँ फिर से, देखिए ऑन हो गया। और अभी जगह पे देखिए इसमें नेटवर्क तो नहीं आ रहा है। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं वेट करके कि हमारा यहाँ पर नेटवर्क आता है कि नहीं आता है। अभी तक नहीं है। तो देखिए नो सर्विस बना हुआ है, तो इसमें नो सर्विस भी आ सकता है, इमरजेंसी कॉल आना चाहिए। तो नो सर्विस भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस जगह पे जो हमारा एंटीना की कनेक्शन मैंने किया कॉपर के वायर से, जंपर वायर से, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कभी कभार इस तरह सिचुएशन बन जाता है। मैं जब एक्सपेरिमेंट किया था तब मुझे ऐसा देखने को मिला, तो इसीलिए मैं इस जगह पे अपनी उंगली से दबा के रखा। आपको पता है कि जब उंगली से दबा के रखेंगे तो नेटवर्क कंप्लीट आता है। तो मैंने इसको दबा के रखा, जो कि पहले में दबाया था, इससे हमारा फ्रीक्वेंसी जो नेटवर्क वो आया था। तो अब भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि चलो देखते आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो हमारा थ्योरी सही है। देखिए अभी तक नहीं आ रहा है। दोस्तों वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया, थोड़ा कार्ड भी लगाया, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ हो जा रहा है, ठीक है। आप समझ भी सकते हो, देख के पता भी लगा सकते हो फास्ट फॉरवर्ड है। तो चलिए नहीं आया तो अभी एक काम करूँगा, मैनुअल सर्च करूँगा। तो मैनुअल सर्च करने से क्या है, तो मैनुअल सर्च करने से ये होना चाहिए नेटवर्क आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, मतलब बैंड्स। तो इसमें अभी क्या मैं देख रहा हूँ इसको समझना ज़रूरी है। अभी जो यहाँ पर मैं मैनुअल सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, इसे सर्च करने से क्या हमें मतलब कि नॉलेज मिलेगी, क्या हमें ये पता लगेगा। देखिए जब मैनुअल सर्च करते हैं तो हमारा RFIC अगर सही होता है
तो हमारा जिस जगह से हम फ़ोन को रिपेयर कर रहे हैं, जिस जगह पे है उसी एरिया में जो भी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, चाहे BI का हो, चाहे BSNL का, एयरटेल का, जियो का सारा आना चाहिए। ठीक है, अगर उस जगह पे अवेलेबल है, मतलब फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी भी आना चाहिए, जैसे 850 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि आपको पता है जब रूम के अंदर चला जाते हैं तब हमें लो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, 850 मेगाहर्ट्ज़ वाला, तो वही फ्रीक्वेंसी आना चाहिए 4G का। अगर आता है तो सही है, अगर 4G नहीं आता है, बाकी सारा फ्रीक्वेंसी आती है, तो जो थ्योरी हमने किया सीखा वो सही है। तो फास्ट फॉरवर्ड किया मैंने वीडियो को, इसीलिए जल्दी जल्दी हो जा रहा है सब कुछ। देखिए यहाँ पर सर्चिंग भी बहुत जल्दी हो जा रहा है। आपको पता है कि सर्चिंग में बहुत टाइम लगता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयरटेल 4G आ रहा है। ठीक है, ओनली एयरटेल का, बाकी और नहीं आ रहा है नेटवर्क। फिर से मैं रिट्राई कर रहा हूँ, देखिए ओनली एयरटेल 4G का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमने रजिस्टर को निकाला वो सही निकाला, हमारा 4G काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एंटीना की लाइन से ही निकाल दिया। इसका मतलब क्या है भाई, सिग्नल ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है। सही है थ्योरी। ठीक है, अभी आप समझो, आप समझ के कमेंट करके बताओ कि सही है कि नहीं है। ठीक है, मैं हर एक भाई का कमेंट रिप्लाई करता हूँ। तो मैंने फिर से यहाँ पर दोनों रजिस्टर को लगा दिया। तो अभी मैं इसे क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं बोर्ड को कूल करूँगा, ठंडा करूँगा, फिर उसमें सारा कुछ लगा के फिर से टेस्ट कर लूँगा कि ठीक है हमारा फ्रीक्वेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फ़ोन ऑन भी हो गया और इसमें देखिए अभी 4G आ गया। चलिए नेटवर्क को मैन्युअली सर्च करते हैं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जियो 4G का, एयरटेल 4G का और एयरटेल 2G का भी सिग्नल आ रहा है। सही है, कॉल भी लगेगा। अभी देखिए मैं कॉल लगा रहा हूँ, देखिए कॉल भी लग गया 198 पे। इसका मतलब सही हो गया, मतलब सही है, जो हमने निकाला था रजिस्टर वो लगा दिया। और अभी चलिए हम एक और चीज़ चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो TX की लाइन है 4G PSA आ रहा है, उसी का यहाँ पर जो कोयल लगा हुआ है ना सीरीज़ में, इस कोयल को निकालूंगा। ठीक है, कोयल को निकाल के देखूंगा कि हमारा कॉल उस टाइम नहीं जाना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल रिसीव होना चाहिए, हमें 4G का जो सिग्नल है जियो का वो दिखना चाहिए। चलिए निकाल दिया इसको मैंने, और अभी मैं फ़ोन को ऑन करूँगा। देखिए ऑन हो रहा है, चलिए कंप्लीट ऑन हो गया। और इस जगह पे देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी मतलब जियो 4G आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है। तो इसमें मैंने दबा के रखा ताकि फ्रीक्वेंसी हमारा कंप्लीट आए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो अभी तक नहीं आया दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारा जंपर लगा हुआ है, फिर भी फ्रीक्वेंसी अच्छे से नहीं पकड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, अभी 198 पे कॉल लगा रहे, देखिए कॉल कट जा रहा है, एंडेड हो जा रहा है, कॉल एंडेड। फ्रीक्वेंसी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ऐसा ही सिचुएशन बनेगी। देखिए अभी तक साबित नहीं हो पाया कि हमारा थ्योरी सही है कि नहीं है, ये जो TX का थ्योरी। अभी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट आ गया, नेटवर्क आ गया। ठीक है, जितना नेटवर्क पकड़ता है, मैं जिस जगह पे हूँ वो इतना तक आ गया। देखिए बार बार डायलिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन डायलिंग लिख के आ रहा है, लेकिन कॉलिंग या रिंगिंग नहीं आ रही है, मतलब कॉल नहीं लग पा रहा है। ठीक है, अभी तक तय नहीं हुआ कि हमारा थ्योरी ओके है, बल्कि अभी भी टेस्टिंग बाकी है। वो सारा कुछ करके फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए अभी सर्च करते हैं मैनुअल। देखिए दोस्तों रिसीविंग हो रहा है, जियो 4G आ रहा है, मतलब रिसीविंग कंप्लीट ओके है, बस ट्रांसफरिंग या ट्रांसमिटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो फिर से एक बार लास्ट में चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी तक डायलिंग लिखा ही आ रहा है, इसमें कॉलिंग रिंगिंग नहीं हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो जनरेट हो रही है, 4G PSA जा रहा है, लेकिन एंटीना पे नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि TX की लाइन की जो सीरीज़ में लगा हुआ है कोयल, उसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो आप समझ गए थ्योरी अभी तक ओके आ रहा है, मतलब सही है। और अभी मैंने यहाँ पर RX की जो इस पर कैपेसिटर था उसको निकाल दिया, TX का भी निकाला है, RX की निकाल दिया, दोनों निकाल के अभी मैं फ़ोन को ऑन करके देख रहा हूँ। अभी नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल आना चाहिए। देखिए कोई भी नेटवर्क नहीं है, नो सर्विस ही है। चलिए दोनों एंटीना की पॉइंट पे जो कनेक्टर है उसमें उंगली लगा के दबा के रखते हैं और फिर देखेंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है फिर जाके मैन्युअली सर्च करेंगे। दोस्तों नहीं आया। ठीक है, 198 पे कॉल लगा रहे, अभी देखिए कॉल नहीं जा रही है। ठीक है, नेटवर्क नॉट अवेलेबल बता रहा है। और अभी हम सर्च करेंगे। तो अभी इसमें सीन देखिए क्या हो रहा है भाई। हमारा फ़ोन में क्या लगा हुआ है, जियो का 4G सिम लगा हुआ है।
तो जो कि हमने क्या किया था उस फ़ोन में, रिसीविंग, जो कि रिसीविंग की लाइन में जो कैपेसिटर है उसको निकाल दिया, TX की लाइन पे जो हमारा कोयल है उसको भी निकाल दिया। तो अभी क्या है, जियो का जो 850 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो फ़ोन पे नहीं आ रहा है, मतलब ये बेसबैंड सेक्शन में नहीं जा रही है CPU की, और बाकी की जो डुप्लेक्सर के थ्रू एयरटेल का 4G जा रहा है फ्रीक्वेंसी, एयरटेल की 2G भी जा रहा है, सेल 1 मतलब BSNL का भी 2G फ्रीक्वेंसी जा रहा है। कौन नहीं जा रहा है, जियो का नहीं जा रहा है भाई। तो अभी क्या आपको लगता है, मेरा थ्योरी प्रैक्टिकल सही है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं इस तरह और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है दोस्तों, ये जो नॉलेज है मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक ऐसा करके आपको दिखाया। तो आपको ऐसा लगता है कि कोर्स में नॉलेज मिलेगी तो कोर्स ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, वेबसाइट का। तो चलिए देखते आगे। तो अभी एक काम करूँगा मैं इस जगह पे, देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को सारा कुछ करके दिखाया। तो अभी क्या है कि इस जगह पे क्या हम डुप्लेक्सर को बाईपास कर सकते हैं या नहीं, इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ से, बस एक जंपर वायर से। कैसे करूँगा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे करूँगा। इस जगह पे नोटिस कीजिए, देखिए नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमारा TX की लाइन है, ठीक है, यहाँ पर हमारा RX की लाइन जा रहा है, इस जगह पे एंटीना की लाइन ट्रांसमिट रिसीविंग हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जंपर उठाऊंगा, इस जगह पे जंपर लगा दूंगा, इस जगह से जंपर उठा के इस जगह पे लगा दूंगा। अभी देखूंगा ये जो हमारा डुप्लेक्सर है इसको बाईपास करेंगे, इसको हटा देंगे, मतलब ये है जंपर लगाना, इसका बीच में जो कंपोनेंट से मैंने इसको निकाल दिया, इसमें भी लगा हुआ है कैपेसिटर, इसको भी निकाल दिया, कैपेसिटर रजिस्टर जो भी है निकाल दिया, मतलब लाइन को ब्रेक कर दिया बीच में। लेकिन ये एंटीना की कनेक्शन है, तो एंटीना कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें RX TX कनेक्टर नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जंपर उठा के इस पे लगा दूंगा, इस जगह पे भी लगा दूंगा, ठीक है। लगा के देखूंगा कि हमारा बाईपास होता है कि नहीं होता है। तो ये भी एक गजब का नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट जंपर को लगा लेते हैं। तो मैंने कहाँ से कहाँ तक जंपर लगाया, सारा कुछ मैंने दिखाया। देखिए जंपर कंप्लीट लगा लिया मैंने, ठीक है। देखिए एक ही जंपर को इस तरफ RX TX एंटीना पे कनेक्ट कर दिया। अभी चलिए देखते हैं क्या होता है। फ़ोन ऑन हो गया और इसमें आप देखिए दोस्तों 4G नेटवर्क आ रहा है। देखिए इस जगह पे देखिए कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों, सही वीडियो है, मैंने इसको बाईपास किया है, ठीक है। लेकिन बाईपास करने से क्या होगा, कॉल लगेगी, डायलिंग कर रहा हूँ लेकिन तो डायलिंग नहीं हो रहा है, नेटवर्क तो आ ही रहा है। चलिए वेट करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कॉल भी लग गया। तो अभी इसमें क्या सीन है भाई, कॉल भी लग रहा है, नेटवर्क भी आ रहा है, रिसीविंग ट्रांसमिटिंग सब कुछ ओके है। तो बाईपास क्या है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये मतलब सही नहीं है, जेन्युइन तरीका नहीं है कि आप इसको बाईपास करें। जो भी फ़ोन में कंपोनेंट्स लगा हुआ रहता है वो किसी ना किसी काम के लिए लगा हुआ रहता है। तो अभी इस जगह पे देखिए नेट मॉन्स्टर से मैं इसको देख रहा हूँ तो 850 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी पकड़ रहा है, सही है। चलिए इसमें मैनुअल सर्च करके देखते हैं क्या सीन है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया इसको बाईपास करना सही नहीं है। फ़ोन में मतलब मदरबोर्ड में बहुत सारा ऐसे डुप्लेक्सर मिल जाएगी, अलग अलग फ़ोन में डुप्लेक्सर देखने को मिल जाएगा। स्क्रैप बोर्ड तो वैसे भी है आपके पास, उसको निकालो, लगा लो, रिप्लेसमेंट कर लो, ठीक है। हर एक फ़ोन में जियो की उसी बैंड का डुप्लेक्सर देखने को मिलेगा। देखिए इस जगह पे जियो 4G, एयरटेल 4G, एयरटेल 2G, सेल 1 2G फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है, सही है। बाईपास कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन ये जेन्युइन तरीका नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सही से समझ में आया, अगर नहीं आया तो रिपीट करके देख लो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।